न्यूज 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। बुलंदशहर भारतीय किसान यूनियन चंदौली द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शिकारपुर एसडीएम को दिया ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन चंदौली के एनसीआर अध्यक्ष कुलदीप गुड्डू के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न शिकायतों को लेकर शिकारपुर तहसील में दिया गया ज्ञापन। बता दें कि याकूबपुर बेलौट गांव में आवारा पशुओं का आतंक, क्षेत्र की टूटी सड़कों को बनवाया जाए। गंगा एक्सप्रेस वे बनने से 5 गांव के सर्किल रेट न बढ़ने से किसानों में गुस्सा। सर्किल रेट बढ़वाने की मांग। खाद गोदाम पर सचिवों की मनमानी पर रोक लगाई जाए। क्या नाम है? सबसे पहले मैं पवन फौजी आपका और आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आप किसानों की समस्याओं को सुनकर और यहां पर पहुंचे। तो गांव बनवारीपुर की जो समस्या है वो 400 मीटर रास्ता है और वो कुछ पिछले 3 पंचवर्षीय योजनाओं से ऐसे ही पड़ा हुआ है। उस पर पता नहीं क्यों हमारे ग्राम प्रधान का या हमारे जनप्रतिनिधियों का कैसे गौर नहीं किया गया उन पर। तो हम उसके लिए आज हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है और हमें आश्वासन दिया है कि उस पर जल्दी संज्ञान लिया जाएगा। और भारतीय किसान यूनियन चंदौली अगर उस पर संज्ञान जल्दी नहीं लिया गया, क्योंकि वो विकट समस्या है, उस पर धरना लगाने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। मैं रोहित चौधरी, युवा जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चंदौली। क्या समस्या? मैं ग्राम सलेमपुर का वासी हूँ और जो हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने सुविधा अनुसार अपने खेतों पर मकान बना लिए थे। उनमें से कुछ लोग गांव सलेमपुर में रहते हैं और कुछ अपने खेतों पर जो आवास बना लिए थे उनमें रहते हैं। वो विकास से वंचित हैं क्योंकि उनकी वोट कहलाव में पड़ती हैं और उनके जो काम है वो गांव सलेमपुर में होते हैं, जिसके कारण वह ग्राम प्रधान अपनी निधि को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता है। उनसे असुविधा होती है, तब कि उनके आधार कार्ड, मूल्यवास, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सब सलेमपुर में बनते हैं। क्या लिखित में शिकायत की है एसडीएम साहब? जी, हमने 28 तारीख में भी एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया था और आज हमने पुनः अवगत कराया उन्हें। क्या आश्वासन मिला? कह रहे हैं कि बीएलओ से बात करके उन्हें करवा दिया जाएगा। आज भारतीय किसान यूनियन चंदौली की तरफ से एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया है। किस समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया? मैं चौधरी कुलदीप गुड्डू आज भारतीय किसान यूनियन चंदौली के तहसील अध्यक्ष बाबूजी रोहतास सिंह खड़े हुए हमारे बराबर में, युवा के जिलाध्यक्ष रोहित चौधरी, हमारे जिले के प्रभारी प्रदीप चौधरी, हमारे राजेंद्र बाबूजी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमारे पवन फौजी साहब और अन्य ग्रामीणों के द्वारा आज यहाँ एसडीएम साहब को शिकारपुर में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य मांग है जो गंगा एक्सप्रेस वे हमारे 5 गांवों से होकर गुजर रहा है, उसके जो सर्किल रेट माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर बढ़ाए गए हैं, वहाँ 5 गांवों का सर्किल रेट नहीं बढ़ पाया है। इसलिए सर्किल रेट नहीं बढ़ने की वजह से वहाँ जो मुआवजा है किसानों को उचित रेट में नहीं मिल पा रहा है। जिस रेट का मुआवजा मिल रहा है उससे ज़्यादा महंगी वहाँ ज़मीन बैनामे के आधार पर बिक रही है। तो आज हमारे द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय शिकारपुर को ज्ञापन दिया गया है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सर्वे कराकर जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा। दूसरा, गांव याकूबपुर बेलौट में एक साधन सहकारी समिति है जहां खाद का वितरण, यूरिया का वितरण होता है, लेकिन जो अकाउंटेंट है विनोद कुमार, जिन पर सचिव का चार्ज है, वो अपनी मनमर्जी से अपने घर पर धतूरी में 2.5 किलोमीटर दूर वहां वितरण कर रहे हैं और गवर्नमेंट से उसका किरायानामा भी वसूलने का काम कर रहे हैं। लोगों से 5 बोरी की जगह 3 बोरी देते हैं और उसमें कागजात में 5 बोरी एंट्री करते हैं, ओवर रेट में बेचते हैं। कई समितियों पर दमन का आरोप उनके ऊपर है और जांच उनके खिलाफ चल रही है। तो आज हमारे द्वारा मांग की गई है उप जिलाधिकारी महोदय से कि साधन सहकारी समिति याकूबपुर पे ही खाद का वितरण हो ताकि गांव वालों को सुविधा हो सके, क्योंकि वो गंदी गंदी गालियां देते हैं विनोद कुमार जी और गाँव वालों को धमकाते हैं और खाद होने के बावजूद भी लोगों से मना कर देते कि खाद यहाँ मौजूद नहीं है। एक जो आवारा पशु हैं वो लोगों की फसल का नुकसान कर रहे हैं, जो निजी पशु हैं उनको मार रहे हैं। कई गांव के ग्रामीण लोग भी घायल कर दिए हैं, उनको पकड़वाने की बात भी यहाँ रखी गई है। और एक प्रत्येक गांव में मिनी स्टेडियम जो माननीय मुख्यमंत्री जी बनवा रहे हैं, गांव याकूबपुर हो, बनवारीपुर हो, सलेमपुर हो, सब गांवों में मिनी स्टेडियम की मांग की है, जिसमें खेल कल्याण विभाग के द्वारा सब गांवों से जमीन की सूची मांगी गई है। इसलिए ग्राम याकूबपुर और सारे गांवों में भी जल्द से जल्द खेल कल्याण विभाग जमीन चिन्हित कर तहसील उनको दे ताकि मिनी स्टेडियम बन सके। अभी एसडीएम साहब ने क्या समस्या सुन के क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब के द्वारा सारे बिंदुओं पर जो है आश्वासन दिया गया है जल्द समाधान करने का, और गांव बनवारीपुर की जो समस्या है उसको हमारे पवन फौजी जी साहब हैं बताएंगे।
फर्रुखाबाद में एक अनूठी पहल के तहत 12वीं कक्षा की छात्रा शैलजा पाठक को एक दिन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ बनाया गया है। कदम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रयासों से शुरू किए गए मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत उठाया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और शैलजा पाठक ने NRHM की ली जानकारी। मिशन शक्ति 5.0 को सफल बनाने के लिए सीएमओ अवनिर्द कुमार ने 10वीं की छात्रा को बनाया एक दिन का सीएमओ। मेरा नाम शैलजा पाठक है। मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ और बायो स्टूडेंट हूँ मैं। और सीओ सर ने मुझे आज एक दिन के लिए सीएमओ का पद दिया है बनने का। तो मतलब अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, प्राउडली फीलिंग आ रही है। और हम चाहते कि हाँ हम भी एक दिन ऐसे ही बने, जो आज एक दिन के लिए बने वो हम हमेशा फ्यूचर के लिए बनना चाहेंगे। खबर बुलंदशहर से, जहां पर कहासुनी के बाद मारपीट में बुजुर्ग महिला की हत्या। दो पक्षों के बीच काफी समय से चल रहा था विवाद। आज कहासुनी के बाद हुई थी मारपीट के दौरान महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। बता दें, पुलिस के मुताबिक गैर इरादतन हत्या का मामला किया गया है। आरोपियों पर दर्ज सेना क्षेत्र अधिकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह का पता लग सकेगा। खानपुर थाना क्षेत्र के गांव जाडौल की घटना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। क्या है पूरा मामला, क्या घटना हुई है? मामला ये था, ये लड़का चौकी पे किसी फैसले के बारे में गया था। बॉबी विजय कुमार नाम है इसका। और उसी फैसले को लेके जो है उन्होंने जो है दूसरे पक्ष ने चरण सिंह के बच्चे हैं, एक मौनी है, प्रवीत है और उसके भतीजे हैं। उन्होंने जो फ़ोन पर गाली गुप्तार करी कि भाई तू है कहाँ और यहाँ आ जा चौराहे पे, हम यहाँ खड़े हैं। इसे ऐसा कुछ विवाद की पता नहीं थी कि क्या विवाद है। ये वहाँ चला गया, वहाँ लाठी डंडा और ये असले से जो लहज थे। अब इन्होंने आते ही जो इसकी मम्मी पे पहले बजाना शुरू करा और मम्मी के इतनी गंभीर चोट आई कि वो मृतक घोषित हो गई उसी टाइम। अच्छा। और विजय कुमार के भी बहुत ज़्यादा चोट आई हैं, जिसकी जो है रात का हमने 2 बजे करीब जो उनकी डॉक्टरी करा दी है। डॉक्टरी रिपोर्ट हो गई है और उनकी FIR पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी गई थी। घटना स्थल पे ही आ गए थे। अच्छा। और उसी टाइम हम जो फिर थाने पहुंचे और बॉडी जो PM के लिए गई हुई है, बॉडी PM हो रही है वहाँ। भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश के पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए तहसील और धरने पर बैठे हैं। जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि पहले कई बार भारतीय किसान यूनियन अपनी शिकायतों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दे चुका है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि जनपद में ऐसे कई सरकारी व अर्ध सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों के द्वारा जो फीस जमा की जाती है उसकी रसीद नहीं दी जाती है। स्कूल में सहायक अध्यापकों के द्वारा मौखिक रूप से प्रति बच्चा 600 से लेकर 2000 तक की फीस वसूली जा रही है। यह कार्य प्रधान अध्यापकों के द्वारा सहायक अध्यापक से इसलिए करवाया जा रहा है ताकि चेकिंग के दौरान प्रधानाध्यापक निर्दोष साबित हो सके। स्कूलों में विद्यार्थियों के द्वारा छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करने के नाम पर प्रति विद्यार्थी 50 रुपए की वसूली की जा रही है। करीब 11 मांगे थी, जिसमें प्रमुख मांग ये थी कि प्रदीप कुमार हमारा कार्यकर्ता है जिसकी विरासत लेखपाल ने सहमति की और विजयपाल ने रुपए नहीं मिले तो असहमति करके कोर्ट भेज दी। तो प्रमुख मांग थी, उस पर जो अभी नायब तहसीलदार आए उन्होंने खुद देखने को निपटाने के लिए आश्वासन दिया। दूसरी मांग थी कि प्राइमरी व जूनियर स्कूल के बच्चों के आधार कार्ड में संशोधन का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प हमारा ऐसा दिया जाए जिससे बच्चों के नाम में सुधार हो सके जो प्राइमरी और जूनियर के हैं। तीसरी मांग थी, ग्राम सभा जब्बूपुर में जो है लट्टू नगर में पंच केबिल पड़ी हुई है, हफ्ते में 3 बार टूटती है। आधे गांव में तो मोटी केबल पड़ी है और आधे गांव के आगे कम से कम 50 कनेक्शन है, तो बहुत पतली केबल है जो हफ्ते में 3 बार टूटती है। इस पर SDO साहब एक्सीएन साहब मौके पर जा चुके हैं, लेकिन ये कह दिया कि दूसरी चेंज करवा देंगे। आज 6 महीने हो गए, लगभग 4-5 महीने, और अभी तक केबल नहीं चेंज है। एक कुत्ता मर चुका है, एक बकरी मर चुकी है। अब क्या SDO साहब ये चाहते हैं कोई इंसान मरे तब चेंज होगा? हाँ, तब चेंज होगी। तो एक प्रमुख मांग ये थी विद्युत विभाग से संबंधित। अगली समस्या एक थी कि मझोला जरारा में राम रतन ने धारा 24 की कार्रवाई कराई थी।
धारा 24 की कार्रवाई यह कहकर निरस्त कर दी कि रकबे के आधार नक्शे के आधार पर रकबा कम है, तो उन्होंने 38 की सलाह भी लिख दी, यानी नुक्सा दुरुस्तीकरण की। दुरुस्तीकरण के नाम पर कानून को जगदीश वर्मा नाको रिपोर्ट लगा रहे हैं और विपक्षी से रुपए लेकर के साठ-गांठ करके उसका मौके पे आज खेत ज़्यादा है और इनका मौके पे 60 डिसमिल कम है और 8 डिसमिल और बढ़ा के इन्हीं के में मेड़ डलवा रहे हैं। तो एक वो समस्या बहुत विकट थी। और एक कायमगंज ट्रांसपोर्ट से लेकर स्टेशन तक अतिक्रमण की समस्या है। कई बार ज्ञापन दिया 2-3 साल से, जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ लिखित आदेश भेजा कि अतिक्रमण हटवाया जाए। ईओ कायमगंज के कान पर जू नहीं रेंग रही है और अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। तो इसके बाद कला खेल में एक इकरा बहन जी हैं, उनका 1672 में सुरक्षित आबादी में एक मकान बना हुआ है, सुरक्षित आबादी में। अब उनका कम से कम 100 साल दादा परदादा का मकान था, उसे उसी गांव के लोग जो है बनाने नहीं दे रहे हैं। और जबकि दूसरे मकान में दूसरे नंबर में 1676 का रकबा है जो संपूर्ण परिवार का बंटवारा है और 1672 से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 72 भी नहीं बनने दे रहे हैं। जबलपुर की महारानी महाकाली मन्नत वाली मां का विसर्जन हुआ, जिसमें जबलपुर जिले के सभी लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए उपस्थित रहे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर महोदय जी और पुलिस के निर्देश अनुसार कुंड में विसर्जन किया गया। बोकारो जिला के अंतर्गत बोकारो थर्मल स्थित डिग्री कॉलेज मैदान में रविवार को डुमरी विधायक जयराम महतो ने डीवीसी प्रबंधन के खिलाफ आयोजित जनाक्रोश महासभा को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य स्थापना के 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी झारखंड के विस्थापितों, आंदोलनकारियों और शहीदों के परिवारों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि राज्य के लोगों ने अपने पूर्वजों की खेती योग्य जमीनें कोयला खदानों, पावर प्लांट और BSNL बारूद कारखानों और खाद कारखानों के लिए दी है, लेकिन बदले में उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई खुद लड़े। विधायक महतो ने कहा है कि डीवीसी प्रबंधन और उसके पाले हुए गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। एकमात्र राज्य है जहाँ के लोगों को आज भी छला जा रहा है, जो खनिज संपदा में अव्वल है, जो साधन संसाधन में अव्वल है, जो इस देश को उन्नति का रास्ता देता है, आज वो राज्य नीतियों के कारण, प्रबंधन की दुर्व्यवहार के कारण लगातार छला जाता है। और उसी के क्रम में आज ये जनाक्रोश जनसभा का आयोजन किया गया था और हमने स्पष्ट कहा है कि आप आज की बात ना सुने। 1990-91 में विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में तमाम उस समय जो विस्थापित नेता हुआ करते थे इस क्षेत्र के, जब उनसे बातचीत हुई है तो आपने क्या स्वीकारा है? आपने रैयतों को 75% नियोजन देने की बात को स्वीकारा है, आपने उनको सुविधा देने की बात को स्वीकारा है, आपने उन्हें विशेष रूप से टेंडर में सुविधा देने की बात को स्वीकारा है। तो आप जिन बातों को आपने स्वीकारा है उन बातों को अमल करें, नहीं तो अब कोयलांचल की आग ने पकड़ ली है और इस बार जो आग धधकेगी वो तभी बुझेगी जब रैयतों की समस्याओं का निदान होगा। आपको भरोसा नहीं क्या मारकाट की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं फिर पुनः कहता हूँ कि मैं खेद प्रकट करता हूँ कि मैं एक विधायक हो कि इस प्रकार की बातों को कभी कभी मैं कह जाता हूँ, इसके लिए मैं दुख और खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन पत्रकार बंधु, आखिर लोकतंत्र की व्यवस्था पर हमें विश्वास तो है, लेकिन जो लोग लोकतंत्र की व्यवस्था में आज चला रहे हैं, जो पूंजीपति लोग, आखिर कब तक और कितने दिनों तक हम इंतजार करेंगे? यही बेरमो में आज 3 पीढ़ियाँ कोर्ट के चक्कर काट के मर गई, लेकिन आज भी न्याय नहीं मिल पाया है। तो सवाल ये है कि जिनका कुछ नहीं है, जिनका इस राज्य से सरोकार नहीं है, वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं, वो लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं और हम केवल लोकतंत्र की दुहाई देकर, संविधान की दुहाई देकर कब तक अपना नतमस्तक स्वीकार कर लें? इसलिए बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाहते हैं भारत को क्या? नहीं, मैं वहाँ ये उदाहरण दे रहा हूँ जहाँ मनमानी हो रही है, जहाँ करप्शन है। अगर करप्शन है, जहाँ मनमानी है, जहाँ गलत हो रहा है, वहाँ जनता को एकजुट होना चाहिए और प्रबंधन हो चाहे सिस्टम हो, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। अगर 1.5 करोड़ फिरौती की बात की, क्या ये राजनीतिक स्टैंड है या सही बात है? यह सच्चाई है। इस बात का मैं खुलासा तभी करूंगा जब वो व्यक्ति सामने से आकर मुझे कहे, तभी, नहीं तो कुछ चीज़ें गोपनीय है। उसने संदेश मुझ तक भिजवाया था तो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। कौन हो सकते हैं इसके पीछे? कौन हो सकते हैं? उसको क्या चेतावनी देना चाहेंगे? देखिए, चेतावनी यही है कि हमें कुछ हुआ तो हमें लगता है इस बार कोयलांचल में वो होगा जो इससे पहले ना हुआ।
क्या लगता है, क्या अनुमान है कि कैसे लोग ऐसे चल? जो लोग माफिया जगत में सक्रिय है, जो लोग इस मिट्टी से खनिज संपदा का दोहन कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है हमारी आवाज़ से, और यही नहीं कि हम सड़क में सदन में भी बेबाकी से बातों को उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको अस्तित्व को चुनौती पहुँच रही है, उनके समाज को, उनके वर्चस्व को चुनौती मिल रही है, तो निसंदेह ये बातें होनी स्वाभाविक है। जयराम का जब से आपका रेल छक्का डहर छक्का का जो आंदोलन हुआ तब से आपकी पुतला दहन किया जा रहा है, आपका विरोध किया जा रहा है, उन लोगों को क्या कहेंगे? उनको यही कहेंगे कि हमारा मांग संवैधानिक है, आप अपने लिए विशेष मांग करें, आप अपने लिए विशेष रास्ता तैयार करें, एक तरीके से रास्ता तैयार करें, अगर विरोध भी करना हो तरीके से करें। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के राज में पिछले 2 वर्षों तक सिर्फ राजनीति की गई। विराटनगर के पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर ने विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य को लेकर भाजपा के 2 वर्ष के कार्यकाल को लेकर कहा है कि सिर्फ राजनीति के अलावा क्षेत्र में और कुछ नहीं किया गया है। हमने पिछले 5 वर्ष ऑन में क्षेत्र में विकास कार्य जनता के समक्ष किए हैं। सरकारी कॉलेज, विभिन्न विभागों के ऑफिस, सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस द्वारा लगातार विकास कार्य किए गए हैं। क्षेत्र में लगातार शिलान्यास किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया है। नगर पालिका प्रशासन पावटा प्रागपुरा द्वारा घंटाघर के पास एक 15 लाख रुपए का शौचालय का निर्माण किया गया था। उद्घाटन का शिलान्यास तो 15 लाख रुपए का लगा रखा। विराटनगर विधानसभा में 5 साल में हमने डेवलपमेंट के ऐतिहासिक काम किए, नई नई संस्थाएं लेकर के आए, सड़कों का डेवलपमेंट किया, हॉस्पिटलों का किया, स्कूलों का किया, सड़कों का जो जाल पूरे विराटनगर में बिछाया उसको विकास करते। इन लोगों ने 2 साल निकलने को हो गए, लेकिन विकास के नाम पे जो इन्होंने राजनीति करी है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। वही देखिए जो हालात विराटनगर में बने हुए हैं वो जनता से छुपे हुए नहीं है। वहीं सारी सड़क को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी का एक चेयरमैन होने के कारण ये सड़क नहीं तोड़ी जा रही, बच्चे परेशान हो रहे हैं पानी में आते हुए। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस सड़क का बजट में राजस्थान सरकार से, तत्कालीन सरकार से लेकर के आया था, और शानदार 50 फुट सड़क यहाँ से कि प्रागपुरा की सीमा तक बननी थी, जो 99% कार्य इसका पूरा हो गया। मात्र 100 मीटर का रोड, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन की एक बिल्डिंग आ रही है, उसके कारण अटका हुआ है। स्कूल के आप देखिए जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, स्कूल आसपास में स्कूलें हैं, कॉलेज है, उस आसपास में जो भी जितने आने वाले जाने लोग हैं, बारिश के मौसम में, बिना बारिश में भी जो पानी जिस तरीके से गंदा पानी यहाँ भरा रहता है, उसकी वजह से सब लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन एक व्यक्ति को फ़ायदा देने के लिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है, उसको फ़ायदा देने के लिए पूरी जनता का गला घोंटा जा रहा है और झूठी विकास की बातें करते हैं। विकास दिख रहा है इनका, ये बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, आम आदमी कितना परेशान हो रहा है, इनका विकास दिख रहा है कि ये लोग विकास के नाम पे जो काम हम शुरू करके गए उसको पूरा भी नहीं करा पा रहे अभी तक। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।